नमस्कार, मैं सुभाष आप सबके समक्ष यूट्यूब के माध्यम से फिर से एक बार प्रस्तुत हूँ। कुछ नए विषयों को लेकर जो हमारे मन में किस्मतें हैं, उनको मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो कभी न कभी किसी न किसी वक्त आप सब ने भी अनुभव किया होगा, और अनुभव करते हुए भी हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं। होता यूँ है कि अक्सर जो बच्चों के मन में जो डर रहता है, एक तरह का सवाल रहता है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। कुछ बच्चे जो पढ़ने में बिल्कुल दिखते तो नहीं है, एकदम से दिखते नहीं है कि वो कुछ कर सकते हैं, उनमें कुछ ऐसी खासियत पर वो नहीं कर सकते। अक्सर ऐसे बच्चे जिनके पास अच्छे नहीं आते हैं, तो उन्हें बहुत सारे क्रिटिसिज्म या बहुत सारी खरी खोटी अपने माँ बाप से सुनने को मिलती है, सोसाइटी से सुनने को मिलती है कि फलाने के बच्चे ने 90% मार्क्स गेन किया और भाई तुमने क्या किया। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ जो हमारे आसपास तो रहते ही हैं, और ये तो सोशल इश्यूज हैं और इनका भी अपनी जगह है। तो एक्चुअली हमने क्या किया, सारी जिम्मेदारी, सारा जो दोषारोपण है वो हमने उस बच्चे पे पूरी तरह से कर दिया कि भाई तुम पढ़ते नहीं हो, तुमसे ये नहीं हो पा रहा है, वो इतना अच्छा मार्क्स ला रहा है, तुम क्या कर रहे हो, और ढेर सारी चीज़ें। तो मेरा उन सारे माता पिता से मेरा आग्रह है कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें। आप अपने बच्चों को समझें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें। यदि वो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं तो ये जानने का प्रयास करें, उन पे दोष डालने या उनको बुरा भला कहने से अच्छा है कि आप ये जानने का प्रयास करें कि उसकी मैथमेटिक्स अच्छी क्यों नहीं है, आखिर वो मैथमेटिक्स अच्छा क्यों नहीं है। आप इसके लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि उससे एलिमेंट्री ऑपरेशंस आ रहा है क्या। उससे एलिमेंट्री ऑपरेशंस का मेरा मतलब है उन्हें सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जिसे हिंदी में जोड़ घटाव, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, गुना, भाग कहते हैं। सिंपली ये चीज़ें उन्हें उस बच्चे को आ रही है या नहीं, ये हम ऑब्वियस है, ये सारी चीज़ें हर माता पिता को आती ही है कि जोड़ घटाव, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें। तो हम पहले वो देखेंगे कि वो बच्चे को आ रही है, यदि नहीं आ रही है तो वो कहाँ पे गलत कर रहा है। आप उन्हें अपने तरीके से समझाने की कोशिश करें, क्योंकि आप उनके माता पिता हैं, वो आपसे जितना अच्छा सीख सकते हैं शायद किसी और से। और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे वो यदि ट्यूशन क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं, यदि किसी ग्रुप ट्यूशन से पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर डिफरेंट अलग अलग क्लासेस के बच्चे होते हैं और एक ही टीचर होता है, तो उनके पास भी ज़्यादा वक्त नहीं होता है कि वो आपके बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे पाए। तो ये इश्यू एक तरह का इश्यू ये है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके बच्चे काफ़ी सारे हो सकता है। तीसरा ये भी हो सकता है कि बच्चे थोड़े से इमेजिनेटिव हों, चीज़ों को दूसरे तरीके से सोचने या समझने की आदत है, उनको उस ढंग से नहीं बताया जा रहा है जिस ढंग से वो ग्रास्प करना चाह रहे हैं, या उन्हें लगता है कि ये तो भाई उन लोगों को बताया जा रहा है जो काफ़ी तेज हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप अपने उस ट्यूशन टीचर से संपर्क कर सकते हैं और उन चीज़ों से फ़िलहाल तो आप ये देखेंगे कि उन्हें आती ये सारी चीज़ें आती है नहीं आती। यदि नहीं आती है तो आप खुद से प्रयास करें कि वो चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें ये आए, और जो बाकी चीज़ें जो भी ऑपरेशंस हैं उनको आप अपने आसपास की ज़िंदगी से जोड़कर बताने का प्रयास करें। और वैसे हमारे घरों में चिड़ियाँ कितनी हैं काउंट करो, है ना। ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स हो या फिर कोई भी हो,
कोई भी चीज़, कोई भी कैलकुलेशंस हो, आप उसको कोशिश करें कि अपने आसपास की ज़िंदगी से जोड़कर उन्हें समझाने का प्रयास करें। ये सबसे सिंपल तरीका है आपके बच्चे की मेंटल लिमिट को इंक्रीज करने का सबसे बेस्ट तरीका है। और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे उसकी एक्टिविटी क्या है, उसका रुझान कैसा है, वो चुप बैठा रहता है या बहुत ज़्यादा शरारती है, इन सारी चीज़ों पे भी फोकस करने की जरूरत है। जो बहुत ज़्यादा शरारती हैं, आप उन्हें उन्हीं के वे में उन्हें समझाने का प्रयास करें। उन्हें हमेशा उनके पास बैठें और उनको मोटिवेट करते रहें, चीज़ों को अच्छे से समझाएं कि क्या होता है, इन सारी चीज़ों को सीखने का क्या फ़ायदा है, या उसको थोड़ा सा मनोरंजक बनाएं, चीज़ों को थोड़ा सा मनोरंजन भरा होगा, थोड़ा सा खेल कूद वाली बातें होंगी, खेल में यदि वो सीख जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अब मैं समझता हूँ कि सारे माता पिता को कम से कम बेसिक लेवल पे इसका ध्यान तो देना ही चाहिए। यदि हम इन सारी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, सारी चीज़ें यदि हम टीचर्स पे छोड़ते हैं तो भी अच्छा होगा। फिर हम अपनी जिम्मेदारी कब और कैसे पूरा कर पाएंगे। हमें हमारी इच्छा, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है बच्चों से, वो काफ़ी हाई होती है, बट हम ये करते हैं कि उन्हें स्कूल भेज देते हैं और ट्यूशन्स पे भी लगा देते हैं, पर अपना इसमें हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। बच्चे जितने अच्छे से आपसे इंटरेक्ट हैं उतना किसी से नहीं हो सकता है। प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें तो शायद आपके बच्चे काफ़ी बेहतर होगा। खैर, और भी ढेर सारी चीज़ें हैं। जो बच्चे काफ़ी साए हैं उन पर ये चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं। उन्हें क्या करना होता है कि आप थोड़ा सपोर्ट करें, उनकी अच्छी चीज़ों को बाहर निकालें। हमेशा उसकी जो उसको सपोर्ट करके आप, जैसे वो यदि कैलकुलेशन में भूल जा रहा है तो आप उसकी थोड़ी हेल्प करें कि बेटा आप ये कर सकते हैं रियली। उन और भी ढेर सारी चीज़ों में जो वो अच्छा कर रहा होगा, उन सारी चीज़ों में उनसे थोड़ा सा ठीक करेंगे उनको। और जब कभी भी जैसे आप देख रहे होते हैं कि वो कभी आसपास के मित्रों से लड़ाई हो जाती है तो काफ़ी रोने लगते हैं, कभी रूडू टाइप के बच्चे भी होते हैं, तो आप उन्हें थोड़ा मोटिवेट करेंगे, कुछ नए नए स्टोरीज़ भी उन्हें पढ़ने को देंगे, बुक्स देंगे, आप खुद भी उन्हें ढेर सारी कहानियाँ सुनाएंगे कि भाई आप ही की तरह के ये सारे बच्चे थे, उन्होंने ये कर लिया, वो कर लिया, वो वहाँ से कहीं ना कहीं एनर्जी गेन करेंगे। इन सारे बच्चों में जो दूसरे टैलेंटेड बच्चे होते हैं या टीचर्स होते हैं या आसपास के ऐसे लोग जो काफ़ी प्रभावशाली होते हैं, उनका इन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और वो चाहते हैं कि उनकी तरफ बन पाए, पर इनके पास कोई ऐसी प्लानिंग नहीं होती है कि आखिर वो इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करे, है ना, इन सारी चीज़ों को डेवलप कैसे करें। ऐसे ही कुछ चीज़ें कुछ बच्चों में होती हैं। जैसे कोई बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, जब आप उसे प्रैक्टिस करा रहे होते हैं तो वो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देख देता है, पर आफ्टर सम टाइम, है ना, जब आप उसको वो सवाल देते हैं वो नहीं करता। एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं, कभी कभी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन सारी चीज़ों को बीच बीच में रेगुलर में हम उनसे पूछें। इनमें उतनी समझ नहीं होती है उस वक्त कि वो इन सारी चीज़ों को करें, और वो हताश हो जाते हैं कि भाई हमने तो पढ़ लिया, फिर भी हमने एग्ज़ाम में अच्छे से नहीं किया, है ना। तो इस टाइम पे हमें ये करना चाहिए, उनके बराबर ध्यान देना चाहिए, उन्हें बराबर रेगुलर में उन्हें इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करानी होती है, और वो जैसे ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें भी हो। कुछ बच्चों की जो लिखने की आदत होती है वो भी ज़्यादा नहीं होती, वो लिखना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, और अभी पढ़ लिए, ऐसे ही खेल कर पढ़ लिए, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। तो इन बच्चों के मार्क्स कम, तो हमें इन जो कम मार्क्स आते हैं इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। हमें इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे इन सारी चीज़ों में सुधार करना है, उनमें धीरे धीरे उनको लिखने की जो इम्पोर्टेंस है वो उन्हें बतानी होगी, उन्हें ये जताना, उन्हें दिखाना होगा कि लिखने का कितना बड़ा महत्व
लिखने से आप क्या कर सकते हैं। जैसे किसी की लिखावट यदि बहुत ख़राब है तो आप उसे ऐसी कैलीग्राफी की बुक्स कॉपीज दिखाएंगे जिससे उन्हें इंस्पिरेशन मिल सके, उनमें भी ये वाली बात आ सके, वो भी एक अच्छा लिख सके। तो आप जब तक उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, वो आपके बच्चे हैं, आप जब तक उसको नॉरिश नहीं करेंगे, उनको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, आप पे उनका प्रभाव नहीं होगा, तो बच्चे पे वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके बच्चे हैं, उनका भविष्य आप पर निर्भर करता है, और ढेर सारी चीज़ें जो आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी को बहुत बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। अब ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं। आप और एक चीज़ जो अक्सर माता पिता भूल जाते हैं करने को, वो ये है कि अपनी चीज़ें जो वो जिन चीज़ों में डेक्स्ट्रस होते हैं, जो जिन चीज़ों में वो माहिर होते हैं, कभी कभी वो अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको ये चीज़ें देनी चाहिए। यदि आप आर्ट में अच्छे हैं, दैट मीन्स आपको अपने बच्चों को आर्ट सिखानी चाहिए। इफ़ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स, यू शुड टीच योर चिल्ड्रन मैथमेटिक्स वेल। तभी तो यही तो चीज़ है, हम इतने डेवलप कर गए क्यों, कहीं ना कहीं हमने हमारे जो पीढ़ी थी, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने जो कुछ भी सीखा आने वाले जनरेशन्स को प्रोवाइड किया। वही चीज़ें हैं, यदि हम अपने बच्चों को अपनी चीज़ें यदि हम प्रोवाइड नहीं करते हैं तो फिर आने वाले जनरेशन के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अपने बच्चों को समय दें, प्रॉपर समय दें, उन्हें वो सारी चीज़ें जो आप बहुत बेहतर जानते हैं बताएं। यदि आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं तो आप उन्हें स्टोरी टेल करके बताएं, स्टोरी टेल। यदि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, स्क्रिप्ट आपकी बहुत अच्छी है, तो आप उन्हें लिख के बताएं, तो वो आपसे इंस्पायर होंगे। अब कोई बहुत अच्छा वक्ता है तो बच्चे आपसे इंप्रेस होंगे, और आपके बच्चे बहुत हद तक चांसेस होंगे कि आपके बच्चे भी एक अच्छा वक्ता होंगे। तो जो चीज़ आपके अंदर है वो अपने बच्चों को दें। वो चीज़ जितनी अच्छे से आपको जितने अच्छे से उनका रिजल्ट मिलेगा, शायद की चीज़ मिलेगी। तो बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, ढेर सारी चीज़ें अपने बच्चों को सिखाएं, जिससे अपना भविष्य बहुत बेहतर तरीके से उज्ज्वल कर सकें, देश का नाम कर सकें। इन्हीं सारी चीज़ों के साथ, इन्हीं सारे शब्दों के साथ